नमस्कार। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी सामने लाने वाले हैं जहां भव्य वास्तुकला और गहरी मानवीय भावनाओं का एक गजब का संगम होता है। हम बात कर रहे हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर की। देखिए, ये महज पत्थरों से बना कोई आम ढांचा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो अनवरत संघर्ष, बेजोड़ कला और एक ऐसे बलिदान की गाथा है जिसकी गूंज सदियों बाद आज भी सुनाई देती है। तो चलिए सीधे उन ऐतिहासिक तथ्यों और दिलचस्प लोक कथाओं की गहराई में चलते हैं जिन्होंने इस स्मारक को हमेशा के लिए अमर बना दिया। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, एक 12 साल का बच्चा भला हजारों कारीगरों की जान कैसे बचा सकता है ना एक बड़ा सवाल। और यही रहस्य हमें बताता है कि हमारी आज की ये चर्चा सिर्फ तारीखों या ईंट पत्थरों तक सीमित नहीं रहने वाली है। ये एक बेहद मानवीय और भावुक कहानी है, एक ऐसा रहस्य जिसने वास्तुकला के इतिहास में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। इस सवाल का जवाब ही हमारे आज के इस सफर की असली आत्मा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, एक महान संकल्प। बात 13वीं सदी की है। उड़ीसा, जिसे आज हम ओडिशा कहते हैं, वहां एक बेहद ताकतवर राजा का शासन था, राजा नरसिंहदेव प्रथम। अपने दुश्मनों पर एक बहुत बड़ी जीत हासिल करने के बाद उन्होंने तय किया कि वो भगवान सूर्य के सम्मान में एक भव्य मंदिर बनाएंगे। अब राजा का विजन कोई छोटा मोटा नहीं था। वो एक ऐसी संरचना खड़ी करना चाहते थे जो सीधे सीधे समय को चुनौती दे सके। और इस विशाल काम के लिए उन्होंने मुख्य वास्तुकार बिस्सू महाराणा के नेतृत्व में हजारों कारीगरों और शिल्पकारों की एक पूरी की पूरी फौज लगा दी। अब आते हैं भाग 2 पर, पत्थरों में जादू। ये जो नंबर है ना 24, ये इस मंदिर की असली पहचान है। दरअसल मंदिर को भगवान सूर्य के एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया था और इस रथ में पूरे 24 विशाल बेहद बारीकी से तराशे गए पहिए लगे हैं। यहाँ विज्ञान और कला का सबसे बेहतरीन रूप सामने आता है। आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि ये पहिए सिर्फ सजावट के लिए नहीं थे। ये अपने आप में समय बताने वाली घड़ियां हैं, यानी सनडायल, जो सूर्य की परछाई के आधार पर आज भी बिल्कुल सटीक समय बता सकते हैं। है ना कमाल की बात। और इस भव्य रथ को पूरा करने के लिए एक और नंबर जुड़ता है, 7। इस विशालकाय रथ को खींचने के लिए 7 घोड़ों की मूर्तियों को उकेरा गया। ये 7 घोड़े हमारे सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक हैं। मतलब उस समय के शिल्पकार सिर्फ बेहतरीन कलाकार ही नहीं थे, बल्कि वे अपने समय के कमाल के इंजीनियर और खगोल विज्ञानी भी थे। अब देखिए, कोणार्क के साथ विज्ञान और रहस्य दोनों ही बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। एक तरफ हमारे पास प्रमाणित तथ्य हैं, जैसे वो 24 काम करने वाले सनडाइल पहिए। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही मशहूर स्थानीय लोक कथा भी है। कहा जाता है कि इस मंदिर के शिखर और बेस में बेहद शक्तिशाली चुंबक लगाए गए थे, जिनकी वजह से मंदिर की मुख्य मूर्ति हवा में तैरती रहती थी। अब चाहे हम ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें या इन दिलचस्प किंवदंतियों की, दोनों ही इस स्मारक की अहमियत को कई गुना बढ़ा देते हैं। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। भाग 3 में अधूरा सपना और संकट। पूरे 12 साल, जी हां, हजारों मजदूर और शिल्पकार दिन रात बिना रुके बिना थके पसीना बहाते रहे। जरा सोचिए उस मेहनत के बारे में। बिना किसी आधुनिक मशीन के इतनी विशाल संरचना को खड़ा करना, यह अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं था। मंदिर बस पूरा होने ही वाला था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो अटक गया था। और वो जो हिस्सा अटक गया था वो था शिखर या कलश। शिखर किसी भी मंदिर का सबसे ऊपरी मुकुट जैसा हिस्सा होता है। यही वो स्थापत्य संकट था जिसने सबका रास्ता रोक दिया था। 12 साल की शानदार सफलता के बाद भी बड़े बड़े और अनुभवी शिल्पकार इस आखिरी और सबसे अहम हिस्से को उसकी जगह पर बिठाने में बुरी तरह नाकाम हो रहे थे। बहुत कोशिशें हुई, लेकिन शिखर अपनी जगह पर टिक ही नहीं पा रहा था। और इस लगातार मिल रही नाकामी ने राजा के सब्र का बांध तोड़ दिया। फिर आया राजा का वो अल्टीमेटम, जिसने पूरे काम की जगह को खौफ से भर दिया। राजा ने कहा, अगर मंदिर समय पर पूरा नहीं हुआ तो सभी कारीगरों को दंड दिया जाएगा। और यकीन मानिए, ये कोई हल्की फुल्की चेतावनी नहीं थी। इसका सीधा मतलब था मौत या फिर कठोर कारावास। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। हजारों लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी के 12 साल इस मंदिर को दे दिए, अब वो मौत के खौफ में जी रहे थे। और यहीं से शुरू होता है भाग 4, एक बालक का अमर बलिदान। ठीक उसी वक्त उस घबराहट भरे माहौल में एक 12 साल का लड़का वहां पहुंचता है। उसका नाम था धर्मपद, और वो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि मुख्य वास्तुकार बिस्सू महाराणा का अपना बेटा था।
धर्मपद ने वहां पहुंचकर अपने पिता और बाकी सभी कारीगरों की आंखों में वो खौफ और निराशा साफ देखी। उसने बिना एक भी पल बर्बाद किए उस ढांचे की समस्या को ध्यान से समझना शुरू किया। और हैरानी की बात देखिए, जिस उलझन ने बड़े बड़े जानकारों को मात दे दी थी, उस युवा दिमाग ने बहुत ही जल्द उसका समाधान ढूंढ निकाला। फिर जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। रात के घने अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही थी, उस बालक ने वो कर दिखाया जो पिछले 12 सालों से नामुमकिन लग रहा था। धर्मपद ने बिल्कुल अकेले ही अपनी गजब की तकनीकी समझ से उस भारी भरकम शिखर को बिल्कुल सही जगह पर स्थापित कर दिया। सुबह की पहली किरण के साथ ही वो मंदिर, जो कल तक एक अधूरा सपना था, अब पूरी शान से खड़ा था। एक छोटे से बच्चे ने 12 साल के इंजीनियरिंग संकट को रातों रात सुलझा दिया था। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी उलझन पैदा हो गई। जीत की ये खुशी बहुत ही कम समय के लिए थी। धर्मपद को अचानक एक भयानक कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। अगर राजा नरसिंहदेव को ये पता चल गया कि जिस काम को करने में हजारों अनुभवी कारीगर और उसके पिता फेल हो गए, वो काम एक 12 साल के बच्चे ने कर दिया है, तो उन सभी कारीगरों की इज्जत तो मिट्टी में मिली जाएगी, साथ ही राजा के गुस्से की वजह से उन हजारों लोगों की जान भी जा सकती थी। मतलब ये सफलता अचानक एक महाविनाश का कारण बन गई थी। और फिर उस रात एक ऐसा फैसला लिया गया जो आज भी दिल को चीर कर रख देता है। धर्मपद ने उन हजारों कारीगरों और अपने पिता के सम्मान और उनकी जिंदगी बचाने के लिए खुद को मिटाने का फैसला कर लिया। उसने उसी मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर से समुद्र की लहरों में छलांग लगा दी। उसने अपनी जान दे दी ताकि बाकी सब जिंदा रह सकें। उस एक छलांग ने हजारों जानें तो बचा लीं, लेकिन वास्तुकला की दुनिया ने एक ऐसे जीनियस को खो दिया जो शायद आगे चलकर इतिहास का सबसे महान वास्तुकार बनता। अब हम पहुंचते हैं भाग 5 पर, विश्व की अमर धरोहर। 13वीं सदी से शुरू हुई इस स्मारक की ये यात्रा सच में बेमिसाल है। एक विजयी राजा के सपने के रूप में इसकी शुरुआत हुई। 12 साल बाद ये पूरा भी हुआ, लेकिन एक युवा के सबसे बड़े बलिदान की कीमत पर। और आज ये सिर्फ भारत की ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की एक अमर धरोहर है। आज इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। वक्त की मार और प्राकृतिक आपदाओं ने भले ही इसके कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन खंडरों होने के बावजूद इसकी भव्यता और इसकी कारीगरी आज भी पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचती है। तो जैसे ही हम इस चर्चा के अंत पर पहुंचते हैं, आइए देखते हैं कि कोणार्क के इन पत्थरों से हम क्या सीख सकते हैं। पहला, सपने हमेशा विशाल होने चाहिए, बिल्कुल राजा नरसिंहदेव के संकल्प की तरह। दूसरा, कड़ी मेहनत और सच्ची कला हमेशा अमर होती है। मंदिर के वो 24 पहिए आज भी इसका जीता जागता सबूत हैं। और सबसे अहम बात, दुनिया की सबसे महान उपलब्धियों के पीछे अक्सर एक बहुत बड़ा और खामोश त्याग छिपा होता है। अंत में आपको एक विचार के साथ छोड़े जाते हैं। अगली बार जब भी आप किसी ऐतिहासिक ढांचे की भव्यता को देखें, तो जरा सोचिएगा, उन बेजान पत्थरों के पीछे कितनों की सांसें, कितनों का खून पसीना और कितनों के बलिदान खामोशी से दबे हुए हैं। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और समझते रहें।